बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप। ओवैसी बोले, बिहार में चुपचाप एनआरसी लागू कर रहा चुनाव आयोग। वोटर लिस्ट विवाद से गरमाई बिहार की सियासत। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग पर बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। दरअसल ओवैसी ने चेतावनी दी है कि चुनाव आयोग के इस कदम से कई भारतीय नागरिकों को उनके वोट देने के अधिकार से रोका जा सकता है। इससे जनता का चुनाव आयोग में विश्वास भी कम हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले सियासी पारा काफी ज्यादा हाई है। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर कई तरीके के गंभीर आरोप लगा रहा है। जहां बात अगर हम कांग्रेस नेता राहुल गांधी की करें तो उन्होंने बकायदा महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के लगातार चुनाव आयोग से तीखे सवाल पूछे हैं और महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनावी हार कांग्रेस ने झेली है, इसका दर्द कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी अभी तक नहीं भूल पाए हैं और वो बार बार महाराष्ट्र चुनाव पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि ये मैच फिक्सिंग है। हालांकि वो बात अलग है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है कि वो आए चुनाव आयोग में और 1 to 1 बात करें कि आखिर उन्हें समस्या क्या है, क्यों उन्हें लगता है कि चुनाव में धांधली हुई है। इस बीच अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए ये कह दिया कि चुनाव आयोग जो है वो बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पहले से ही वोटर लिस्ट मामले को लेकर के बिहार की सियासत गरमाई है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का इस तरीके से बयान सामने आना और इस तरीके का आरोप लगाना राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर सकता है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि अब हर नागरिक को मतदाता लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा कि वो कब और कहां पैदा हुआ और साथ ही ये भी बताना होगा कि उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए। ओवैसी ने लिखा कि अनुमान के मुताबिक केवल 3/4 जन्म ही पंजीकृत होते हैं। ज्यादातर सरकारी कागजों में भारी गलतियां होती हैं। बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब हैं और वे मुश्किल से दिन में 2 बार का खाना खा पाते हैं। ऐसे में उनसे ये उम्मीद रखना कि उनके पास अपने माता पिता के दस्तावेज होंगे, ये क्रूर मजाक ही है। ओवैसी ने आशंका जताई है कि इसके चलते बिहार में बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता लिस्ट से कट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1995 में ऐसी मनमानी प्रक्रियाओं पर सख्त सवाल उठाए थे। ओवैसी ने सवाल उठाया कि जब विधानसभा चुनाव नजदीक है तब इस तरीके की कवायद से लोगों का चुनाव आयोग पर भरोसा कमजोर हो जाएगा। ओवैसी ने लिखा कि अगर आपकी जन्म तिथि जुलाई 1987 से पहले की है तो आपके जन्म की तारीख और जन्म स्थान दिखाने वाले 11 में से एक दस्तावेज को भी दिखाना होगा। ओवैसी ने कहा कि अगर आपका जन्म 1987 से 2004 के बीच हुआ तो आपको अपना जन्म प्रमाण दिखाने वाले एक दस्तावेज देना होगा और साथ ही माता पिता में से किसी एक की जन्म तारीख और जन्म स्थान दिखाने वाला दस्तावेज भी पेश करना होगा। अगर माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक नहीं है तो उन्हें पासपोर्ट और वीजा दिखाना होगा। ओवैसी ने चुनाव आयोग की कवायद पर सवाल उठाते हुए लिखा कि आयोग 1 महीने में घर घर जाकर के जानकारी लेना चाहता है, लेकिन जब चुनाव इतने करीब है तो बिहार की आबादी बड़ी है और इस प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से करना लगभग असंभव है। ओवैसी ने अपनी बात के पक्ष में लाल बाबू हुसैन केस का भी हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो व्यक्ति पहले से मतदाता लिस्ट में है उसे उचित प्रक्रिया के बिना हटाया नहीं जा सकता। अब जिस तरीके से राहुल गांधी अब उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी लगातार चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं, तो इस बीच बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर के राजनीतिक माहौल भी काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि इस बीच एनडीए घटक दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, असल में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो कहीं से कोई चीज़ आती है उसको मुद्दा बनाने का प्रयास लोग करते हैं। राजनीतिक लाभ कैसे चुनाव में मिल जाए इस दृष्टि से बयानबाजी करते हैं। सच जो कुछ भी बोल रहे हैं विपक्ष के लोग उससे बिल्कुल अलग है, सच्चाई कुछ और है। इलेक्शन कमीशन की ओर से तो समय समय पर वोटर लिस्ट के सत्यापन का काम पहले भी होता रहा है और इस बार भी हो रहा है।
और लोग भी आरोप लगाते रहते हैं कि फर्जी मतदाताओं को नहीं होना चाहिए मतदाता सूची में। तो फर्जी मतदाता इससे हट जाएंगे तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी पहल है इलेक्शन कमीशन की ओर से। नहीं देखिए, वो अलग विषय है कि कब करना है, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है। लोकसभा के समय होता फिर भी लोग बोलने वाले विरोध में बोलते। यह कोई तर्क नहीं कि लोकसभा में क्यों नहीं हुआ, हो रहा है, अच्छा काम है। अरे उनको 20 दिन में मिल जाए तो बिहार दुर्गति का इस रूप में शिकार होगा। जो पुराना दिन जो 2005 के पहले था उससे भी बदतर स्थिति बिहार में हो जाएगी। इसलिए बिहार के लोग उनको 20 महीना क्या 20 दिन भी नहीं दे सकते। चारों तरफ से यह बात सब लोग कह रहे थे कि जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से अगर कोई आर्म्स का लाइसेंस चाहते हैं तो उनको मिलना चाहिए। और सरकार जब वही काम कर रही है तो फिर इसको अलग से मुद्दा बना रहा है। लाइसेंस दे रही है सरकार ना, कोई अवैध हथियार थोड़े बांट रही है। तो लाइसेंस देने का प्रावधान तो पहले से है। और कोई जनप्रतिनिधि अगर चाहते हैं कि लाइसेंस लेना तो सरकार कह रही है कि देंगे, इसमें दिक्कत क्या है। ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, चुनाव का समय है तो सब करेंगे। चिराग जी का भी कार्यक्रम है तो उसमें ठीक ही है, स्वाभाविक रूप से तो हो ही रहा है सब पार्टी की ओर से। इसके अलावा जो विपक्षी दल बार बार चुनाव आयोग को टारगेट करने की कोशिश करता है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाता है, उनको भी बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने करारा जवाब दिया है। सुनिए क्या कुछ विजय कुमार सिन्हा ने कहा। राजद का मानसिकता संविधान विरोधी संवैधानिक संस्था का अपमान करना, उसके विरुद्ध भ्रम का वातावरण बनाना, ये बंगाल के राह पर चल चुका है। राजद कांग्रेस ममता बनर्जी के संगति का असर दिखाई पड़ रहा है। ये भारत के लोग अब नजर नहीं आते, ये बांग्लादेशियों की भाषा बोलने लगे हैं। जब भारत का चुनाव आयोग पारदर्शिता से, पवित्रता से वोटरों की पहचान करके मतदान 100% सुनिश्चित करना चाहता है तो ऐसे लोगों को बेचैनी क्यों है? ये जंगल राज वाले लोग बुत से जिन निकालते थे उस खेल में फेल हो रहे हैं और जान रहे हैं कि अगली बार सरकार नहीं बनेगी तो पहले से अपनी हार की भूमिका बना रहे हैं। ऐसे मानसिकता के लोग संविधान के विरोधी है, लोकतंत्र का दुश्मन है, परिवारवाद को मजबूत करने के लिए किसी भी स्तर पर गिर सकता है। आपको बता दें कि बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से अभी तक बिहार चुनाव में जो तारीखें हैं उसका ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि नवंबर में ये चुनाव हो सकते हैं। और इसी वजह से तमाम राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी ताकत यहाँ पर झोंके हुए हैं और अलग अलग दल यहाँ पर अपना दावा कर रहे हैं कि बिहार में वो सरकार बनाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि बिहार में पार्टी किसी की भी हो, मुख्यमंत्री हर बार नीतीश कुमार ही होते हैं। और इस बार देखना दिलचस्प होगा कि जब बिहार में चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।